आज का हमारा टॉपिक है अस्टिलैगो। ये बीएससी पार्ट 1 में यूनिट 5 में आपको ये मिलेगा। इसके क्लासिफिकेशन में देखें, डिवीजन माइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, ऑर्डर एस्टिलेजिनेस, फैमिली एस्टिलेजिनेसी, जीनस एस्टिलैगो। इसके जीनस में 300 स्पीशीज पाई जाती हैं जिनको स्मट फंजाई कहा जाता है। और अस्टिलैगो जो है वो बहुत सारे क्रॉप के ऊपर, वीट, राइस, बार्ले, ओट, मेज, ज्वार, शुगर केन इत्यादि के ऊपर जो है एज ए पैरासाइट लिव करता है, रहता है, परजीवी रूप में पाया जाता है। इसको जो है स्मट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसके ब्लैक कलर के स्पोर हैं वो होस्ट प्लांट के टिश्यू के अंदर एक जला हुआ भाग दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से इसको हम स्मट कहते हैं। यूपी में इस स्मट डिजीज़ को कंडुआ और पंजाब में इसे कंगियारी कहते हैं। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि अलग अलग क्रॉप के ऊपर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है रोग उत्पन्न करते हैं। ये डिजीज़ के आप अलग अलग प्लांट के ऊपर डिजीज़ जो है देख रहे हैं किस प्रकार से किस प्लांट के ऊपर ये डिजीज़ होती है। इसका माइसीलियम ब्रांच, सेप्टेट और इंटरसेलुलर होता है। इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब आप यूँ कहें कि अस्टिलैगो की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं। एक प्राइमरी माइसीलियम स्टेज होती है, दूसरी सेकेंडरी माइसीलियम स्टेज होती है। प्राइमरी माइसीलियम ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के उपरांत उत्पन्न होती है और इसमें प्रत्येक सेल के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसको हम मोनोकैरियोटिक या हैप्लोमाइसीलियम भी कह सकते हैं। बेसिडियोस्पोर के प्रकार के आधार पर ये माइसीलियम प्लस या माइनस स्ट्रेन का होता है। बहुत सारी प्रजातियों में प्राइमरी माइसीलियम कुछ समय बाद सेकेंडरी माइसीलियम में बदल जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम पे आते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। इसमें प्रत्येक सेल के अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और प्रत्येक सेल के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें एक सिंगल पोर होता है जो कि अगल बगल की सेल से साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। ये होस्ट के वेरियस पार्ट के में जो सेल्स हैं उनके बीच में ये ग्रो करता है और न्यूट्रिएंट जो है वो हॉस्टोरिया के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। अस्टिलैगो की लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहली स्टेज है डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। सारी स्टेजेस बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहली स्टेज हम देखेंगे डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। इसमें जो है प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम जो है वो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बदल जाता है, तो इसको हम डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। ये अलग अलग मेथड में पूरा होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो मेथड जो है आप देखें। पहला है बाय फ्यूज़न बिटवीन प्राइमरी हाइफी। 2 प्राइमरी हाइफी के बीच में फ्यूज़न होता है। उसके बाद बाय फ्यूज़न बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर। 2 बेसिडियोस्पोर के जर्म ट्यूब में जब फ्यूज़न होता है उन दोनों के बीच में, तो उससे ये डाइकैरियोटाइजेशन हो सकता है। और उसके अलावा तीसरा है बाय कंजुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर। 2 बेसिडियोस्पोर के एक दूसरे से मिलने से भी ये डाइकैरियोटाइजेशन होता है। चौथा इसका जो मेथड है बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। जो इन्फेक्शन थ्रेड्स उसमें निकलते हैं उनके एक दूसरे से मिलने की वजह से भी ये डाइकैरियोटाइजेशन होता है। तो आप पहले देखेंगे बाय फ्यूज़न बिटवीन प्राइमरी हाइफी। ये इस प्रकार का डाइकैरियोटाइजेशन जो है अस्टिलैगो मेडिस में पाया जाता है। इसमें बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो होस्ट के सरफेस पे प्राइमरी माइसीलियम बनता है। ये माइसीलियम अपने होस्ट एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता है और इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर पहुंच जाता है। सोमेटोगेमी जो है वो 2 अपोजिट स्ट्रेन्स के बीच में, 2 अपोजिट स्ट्रेन वाले हाइफी के बीच में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है डाइकैरियोटिक फेज बनती है। डाइकैरियोटिक सेल जो है कई बार क्लैम्प कनेक्शन प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है। ये आप देखें क्लैम्प कनेक्शन का प्रोसेस है। इसमें किस तरह से 2 डिफरेंट स्ट्रेन वाले हाइफी जो है एक दूसरे से पहले कांटेक्ट में आते हैं, फिर उनके बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व कर जाती है, डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है। और डाइकैरियोटिक सेल जब बार बार डिवाइड करती है बाय क्लैम्प कनेक्शन मेथड, तो उससे जो है सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड आपने देखा था बाय फ्यूज़न बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर। तो इसमें क्या होता है, ये अस्टिलैगो हॉर्डाई में ये पाया जाता है। ये प्रोसेस जो है इसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेन के
जो बेसिडियोस्पोर हैं जब वो जर्मिनेट करते हैं तो उनकी जर्म ट्यूब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उनके बीच की वॉल अगेन जैसे उसमें हुआ था उसी तरह से इसमें भी जहाँ पे इन दोनों का कांटेक्ट होता है तो वहाँ की वॉल डिसॉल्व कर जाती है और जो एक जर्म ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे जर्म ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये डाइकैरियोफेज का एस्टेब्लिशमेंट होता है, डाइकैरियोफेज जो है बनता है, जर्म ट्यूब से फिर सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। ये देखिए आप डायग्राम, दो डिफरेंट स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट कर रहे हैं, दोनों का जहाँ पे कांटेक्ट होता है वॉल डिसॉल्व कर गई, उसके बाद उससे सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। कॉन्जुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर, ये अस्टिलैगो वॉयलेशिया एंड अस्टिलैगो रिसेप्टिकुलम में ये प्रोसेस पाया जाता है। इसमें बेसिडियोस्पोर प्रोपोगेट करता है बाय बडिंग और नंबर ऑफ जो सेकेंडरी स्पोर हैं इनको स्पोरिडिया कहते हैं, वो इसमें बनते हैं। डाइकैरियोटिक स्पोर जो है दो स्पोरिडिया के डिफरेंट स्ट्रेन वाले दो स्पोरिडिया के फ्यूजन से बनता है। डाइकैरियोटिक स्पोर जर्मिनेट करते हैं और से सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है लाइक दिस। लास्ट मेथड हमने आपको बताया था बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। अस्टिलैगो ट्रिटिसी में बेसिडियम जो है वो सेप्टेट होता है और इससे स्पोरिडिया नहीं बनता है। प्रत्येक जो हैप्लॉइड सेल है वो बेसिडियम की वो एक माइन्यूट ट्यूबुलर फिलामेंट उत्पन्न करती है जिसे इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, और दो अगल बगल के इन्फेक्शन थ्रेड डिफरेंट स्ट्रेन वाले फ्यूज़ करते हैं, इससे डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है जो कि डिवाइड होता है, उससे सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है लाइक दिस। ये डिफरेंट स्ट्रेन वाले इन्फेक्शन थ्रेड एक दूसरे से फ्यूज़ कर रहे हैं और से सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। इसका लाइफ साइकिल का दूसरा पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। ये क्लेमाइडोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के बनने से पूरा होता है। अस्टिलैगो की लाइफ साइकिल में पहले क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं जो कि बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम, जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर, ये इसके पॉइंट हैं। पहले हम देखेंगे क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन। ये सेकेंडरी माइसीलियम से ये स्पोर बनते हैं। जब फ्लावरिंग पीरियड होता है तो उस समय माइसीलियम जो है बहुत एक्टिव हो जाता है और एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स को संक्रमित करता है। जब इन्फ्लोरेसेंस रीजन में पहुंचता है तो एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स हैं उनको संक्रमित करना वो शुरू कर देता है। माइसीलियम जब जमा हो जाता है तो यंग ओवरीज में और जो है उसके बाद उसमें हाइफी का बहुत बड़ा समूह, घना समूह बन जाता है। ये हाइफी स्पोरोजिनस हाइफी कहलाते हैं और ये डाइकैरियोटिक सेल में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल जो है वो बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर्स देती है और ये क्लेमाइडोस्पोर्स को टेलुटोस्पोर, ब्रांड स्पोर या स्मट स्पोर भी कहा जाता है। लूज स्पट में क्या होता है, जो स्पोरोजिनस हाइफी है वो एंटीक्लाइनल वॉल ऑफ एपिडर्मिस, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है उसकी एंटीक्लाइनल वॉल जो एपिडर्मिस की है उसके बीच में ग्रो करते हैं जिससे वह एपिडर्मिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए इसके बाद उसमें सोरस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रह जाती है। और कवर्ड स्पोर में, स्मट में क्या होता है कि स्पोरोजिनस हाइफी वह होस्ट एपिडर्मिस को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, खराब नहीं करते हैं, इसलिए सोरस जो है वो होस्ट एपिडर्मिस से कवर रहता है। क्लेमाइडोस्पोर के स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लोबोस होता है, एलिप्टिकल है, 2 न्यूक्लियस वाला होता है, लाइट ब्राउन कलर है और 5 to 9 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। स्पोर वॉल जो है आउटर थिक स्पाइनस एक्साइन और इनर थिन स्मूथ इंटाइन में बटी होती है। यह क्लेमाइडोस्पोर डाइकैरियोटिक होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। क्लेमाइडोस्पोर जब हवा द्वारा फैल जाते हैं, प्रकीर्णन उनका हो जाता है। मैच्योर स्पोर एस्टिलैगोनुडा तुरंत जर्मिनेट करता है। जैसे ही उनका डिसेमिनेशन होता है उसके ठीक बाद उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और हेल्दी प्लांट को संक्रमित करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज हैं एस्टिलैगो की, इसमें क्लेमाइडोस्पोर एक रेस्टिंग पीरियड में जाता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अगला सीजन जब आता है और कंडीशन फेवरेबल होती है तब वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के पहले दोनों न्यूक्लियाई बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर की फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं।
जर्मिनेशन के दौरान स्पोर वॉल एब्जॉर्ब करती है वाटर को, एक्साइन बर्स्ट कर जाती है, इंटाइन जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है, जिसे प्रोमाइसिलियम या बेसिडियम कहते हैं। इस अवस्था पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्लेमाइडोस्पोर का वो रिडक्शन डिवीजन करता है, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 प्लस स्ट्रेन वाले और 2 माइनस स्ट्रेन वाले। रिडक्शन डिवीजन के उपरांत बेसिडियम 4 सेल हो जाता है और जिससे उनके बीच में सेप्टा बन जाता है और इस वजह से 4 सेल दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रत्येक सेल में बेसिडियम के प्रत्येक सेल में सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक सेल का जो बेसिडियम के प्रत्येक सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली यानी कि उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं। दोनों में से एक एक न्यूक्लियाई जो है बेसिडियल सेल में रह जाता है और दूसरा बेसिडियोस्पोर में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू स्टिग्मेटा। बेसिडियोस्पोर और बेसिडियल सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टिग्मेटा कहते हैं। स्टिग्मेटा से होते हुए वो बेसिडियोस्पोर में एक एक न्यूक्लियाई चले जाते हैं। प्रत्येक बेसिडियम इस प्रकार 4 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं, 2 प्लस स्ट्रेन वाले और 2 माइनस स्ट्रेन वाले। बेसिडियोस्पोर थिन वॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट ग्लोबोज या ओवल स्ट्रक्चर के होते हैं और जो कि मल्टीप्लाई करते हैं बडिंग के द्वारा। अस्टिलेगो नुडा में ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। ऑल स्पीशीज ऑफ अस्टिलेगो फॉर्म बेसिडियोस्पोर। नुडा के अलावा सभी स्पीशीज बेसिडियोस्पोर बनाती हैं। नुडा में जो प्रोमाइसिलियम है डायरेक्टली जर्म ट्यूब देता है, जिससे इन्फेक्शन थ्रेड्स बनते हैं। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनता है और माइसिलियम जो है बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के आधार पर प्लस या माइनस स्ट्रेन का होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं तो अस्टिलेगो डिफरेंट मोड ऑफ इंफेक्शन प्रदर्शित करता है। पहला है सीडलिंग इन्फेक्शन। कवर्ड स्मट में क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इनसाइड द ग्रेन। कवर्ड स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर है वो ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ऐसे सीड जब बोए जाते हैं तो माइसिलियम जो इनसे जो निकलता है होस्ट टिश्यू के अंदर जो माइसिलियम है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो माइसिलियम इन्फेक्टेड होता है। ऐसे मोड ऑफ इन्फेक्शन को सीडलिंग इन्फेक्शन कहा जाता है। सेकेंड इन्फेक्शन आता है ब्लॉसम इन्फेक्शन। लूज स्पट में इन्फेक्शन जो है वो फ्लावरिंग टाइम में पाया जाता है, जब माइसिलियम यंग टिश्यू ओवरी के आधार पर स्थित यंग टिश्यू में प्रवेश करता है। इस प्रकार के इन्फेक्शन को क्लेमाइडोस्पोर जो है हवा के द्वारा जब उड़ के जाते हैं तो ये इन्फेक्शन क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। इस मोड ऑफ इन्फेक्शन को ब्लॉसम इन्फेक्शन कहते हैं। ये आप देखें लाइफ साइकिल है इसकी अस्टिलेगो की, कि किस तरह से इसमें जो है इन्फेक्शन होता है। एंड थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट